इसलिए भैया हम लोग चाहे चुप के भी कोई गलत काम करे ना, ये भगवान के दूत देखते रहते हैं। संसारियों से तो छुपाया जा सकता है, लेकिन कर्म की गति, कर्म का लेख तारे नहीं करता। तो फिर क्या करना चाहिए महाराज? तो फिर वही होना चाहिए, सीताराम 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 कहिए। और फिर आगे वाली लाइन आप लोग जानते ही नहीं जानते, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। अरे महाराज, जब आपका बस चल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? प्रारब्ध में जब ऐसा है तो हम क्या कर पाएंगे? इसलिए मान लेना चाहिए हमारे कन्हैया की मर्जी है, जो होगा तो अच्छे से। आगे मैत्रेयी ने विदुर जी को बताया, अरे विदुर जी, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। भगवान ने अलग अलग वर्ण बनाया है, लेकिन जाति पात में भेद के लिए नहीं कहा था। एक बात बता दें, जितना ब्राह्मण 8 घंटा गायत्री करके फल प्राप्त करता है, उतना क्षत्रिय जाकर के मंदिर की व्यवस्था करके उनको फल प्राप्त हो जाता है। वैश्य जाकर के मंदिर में झाड़ू पोछा आदि इत्यादि की व्यवस्था, उनकी व्यवस्थापक वहां का कार्य संभाले, वो 8 घंटा गायत्री का फल प्राप्त है। और शूद्र जाकर के मंदिर की साफ सफाई और मंदिर का गुम्बज का दर्शन करे, मंदिर अंदर भी प्रवेश नहीं करे, गुम्बज का दर्शन कर ले तो 8 घंटा गायत्री का फल प्राप्त होता है। अब भगवान यदि भेदभाव करते तो माता भिलनी के यहाँ जाके भिलनी के घर भगवान गए, और वो भी झूठे फल भिलनी के सबरी भिलनी जाति क्या बड़ी थी, लेकिन सारा जीवन प्रभु के नाम सौंप दिया। किसके वचन पर? गुरु के वचन पर तुम रुको, भगवान जरूर आएंगे। और जिसने गुरु के वचनों पर भरोसा कर लिया तो फिर भगवान को भी आना पड़ता है, और भगवान आए। इसलिए हे विदुर जी महाराज, भगवान तो जब सदन कसाई के जा सकते हैं, तो निषाद राज के यहाँ जा सकते हैं। अरे कितने उदाहरण हैं। भगवान कोई फर्क नहीं करते हैं, ये तो फर्क यहाँ वाले फैला देना। एक बात बता दें, जो लोग सूत्रों को गलत बोलते हैं, तो सूत्रों की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्राह्मणों से मुखमासी बाहुराजन्य पूर्व तददेवेश पदभ्यागम सूत्रो बजाय। और हम लोग दंडवत किसका करते हैं? चरणय का दंडवत करते हैं, जहां से सूत्रों की उत्पत्ति है। भगवान ने कार्यक्षेत्र अलग
काटा है। भगवान को कहते हैं, इसीलिए इनका नाम हरिजन। बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया है जाति पाति को पंक्ति भेद नहीं करते हैं। आगे बोले महाराज भगवान सुंदर व्यक्ति को मिलते भाई, तो भगवान सुंदर व्यक्ति को मिलते तो पूजा पर काहे कृपा करते। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा थी। और जब भगवान वृंदावन पहुंचे, कुब्जा जा रही थी, भगवान ने कहा अरे सुंदरी, जिस कुब्जा को कोई देखना नहीं चाहता था, और जैसे उसने सुना कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन श्याम सुंदर आ गया, पीछे मुड़ करके देखी और कन्हैया ने एक झटके में ही उससे सुंदर कर दिया। इसलिए भगवान ना कोई सुंदरता पर जीतते हैं, भगवान सिद्ध जीतते हैं भक्त के भाव पर। इसलिए हे मैत्रेय जी, आप जाइए और सुंदर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने मन को भगवान के चरणों में लगाए। आगे सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा जी से 10 पुत्र हुए, दक्ष, नारद इत्यादि। 9 ऋषि हुए, उनमें से एक कर्दम जी। कर्दम जी तपस्या करने चले गए। इधर आगे भगवान ने एक सरस्वती नाम की कन्या को उत्पन्न किया, जिससे ब्रह्मा जी ने, जिससे ब्रह्मा को मोह हो गया। ये गरुड़ भगवान का श्राप था। एक बार की बात है, देवताओं की सभा लगी हुई थी कि एक हंसली से गरुड़ विनोद कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे गरुड़, ये देवताओं की सभा में तुम विनोद कर रहे हो, सबके सामने किसी को डांट दे तो क्या अच्छा लगेगा। गरुड़ को बड़ा खराब लगा। बोले ब्रह्मा जी, आप, मैं तो अपने जाति वाले से विनोद कर रहा हूँ, आप स्वयं जो सृष्टि में रचयिता है, आपको खुद अपनी कन्या से मोह हो जाएगा। और आज ब्रह्मा जी को बड़ी ग्लानि हुई और उनका शरीर धुआं में परिवर्तित हो गया। उसी से कर्दम जी उत्पन्न हुए और फिर यहीं से मानसी सृष्टि की रचना। एक भाग से ब्रह्मा जी के मनु महाराज और एक से सतु। मनु महाराज के 5 संतानें हुई। आप लोग जानते हैं कौन कौन सी हुई हैं? नंबर साहब, कौन कौन सी संतानें हुई? 2 बेटा और 3 बेटियां हुई। 2 बेटा कौन हुए? प्रियव्रत और उत्तानपाद। और 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इधर कर्दम जी ने एक बार मन में विचार किया कि भगवान तो 16,108 विवाह कर लेते हैं और हम लोग एको विवाह नहीं, महात्मा दाढ़ी रख के घूम रहे हैं, एको विवाह नहीं कर पाते हैं। अब भगवान 16,108 चकाचक विवाह किए, तो इनके मन में आ गया कि हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ। मन में आया तो भगवान तो जान जाते हैं मन की बात। तो ब्रह्मा जी को आदेश किया, जाओ बोल दो कर्दम जी का विवाह देवहूति मैया से करने। इधर ब्रह्मा जी ने आदेश दिया तो
मनु महाराज अपनी बेटी देवहूति को लेकर के करदम जी के पास आए। करदम जी से याचना की, प्रभु मैं अपनी कन्या दान देना चाहता हूं आपको। तो भाई कन्या देखने गए हैं तो भाई पहले चेकिंग हो जाए कि भाई विवाह करने योग्य है कि नहीं। तो करदम जी ने कितना सुंदर उपाय किया, एक आसन दिया।